और रेड आर्मी करके हमारे एक सामाजिक संस्था है जिसके तहत हम गरीब लोगों का या गरीब क्या कोई भी हो जैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उसकी हम हेल्प करते हैं, बस जेन्युइन केसों में। भ्रष्टाचार के हम कभी भागीदारी नहीं बने हैं। जो कांग्रेस ने इतने साल तुष्टीकरण किया उसके खिलाफ हम बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन मैंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले रखी है। आज के समय में ब्लड डोनेशन करवाना आसान नहीं है। आप खुद से डोनेशन कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप किसी को मोटिवेट करके डोनेशन कराना चाह रहे हो ना, वो आसान नहीं है। आप जब डोनेशन करने जा रहे हो तो ये सोच के मत जाओ कि सामने वाले की मदद करने जा रहे हो, वो ये सोच के जाओ कि आप अपनी मदद करने जा रहे हो, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे। क्योंकि जिस तरह पुरानी मोटरसाइकिल में पड़ा हुआ ऑयल गाड़ी को खराब कर देता है, उसी तरह आपके शरीर में जो पुराना ब्लड है वो बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर देश में बात की जाए तो हर एक तबके में ये देखने को मिल जाता है, कोई पथ का साथी भी बन जाता है, राह में मंजिल पहुंचाने वाला भी मिल जाता है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो अपने काम के से लोगों को खुश करते हैं, इसी के साथ साथ लोगों की मदद के लिए भी किस तरीके से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं, ये अमूमन तौर पर हम सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन वो चेहरे कभी सामने नहीं आते। आज हम आपके सामने एक वही चेहरा लेकर के आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिंकेश जी, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रिंकेश जैन है और 2014 से मैं दिल्ली में हूँ। और रेड आर्मी करके हमारे एक सामाजिक संस्था है जिसके तहत हम गरीब लोगों का या गरीब क्या कोई भी हो जैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उसकी हम हेल्प करते हैं, बस जेन्युइन केसों में। अंधा होकर किसी के लिए हम डोनेशन नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार के हम कभी भागीदारी नहीं बने हैं। और अभी तक का हमारा रिकॉर्ड भी है कि हमने कभी किसी को ब्लड डोनेशन करने के बाद कभी हमने किसी का पानी नहीं पिया, किसी की कॉफ़ी नहीं पी। और 65 बार मैं खुद डोनेशन कर चुका हूँ। 65 बार आप खुद डोनेट करें, ये सोच कैसे उत्पन्न हुई? क्या कुछ ऐसा सोचा कि देश के लिए, समाज के लिए एक कदम इस और आगे बढ़ना है? देखिए, ये सोच तो कुछ अच्छा करने की सोच से ही पैदा होती है कि भाई अगर हम समाज में हैं तो समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कोई ब्लड डोनेशन को भी चुन लेता है, कोई गरीबों को खाना भी खिला रहा है। आज के समय में सोशल वर्क का कोई दायरा नहीं है। आपको जहाँ कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है वहाँ आप अच्छा करने का सोच रहे हैं तो आप एक सोशल वर्कर हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड से हों। तो यही है कि अगर हमने ब्लड डोनेशन की फील्ड में लोगों की मदद की तो जहाँ तक हुआ हमने अच्छा करने का सोचा। कई बार सिस्टम से हमारा सामना भी हुआ, दो हाथ भी हुए, तो वहाँ हमने सरकारों का विरोध किया, सिस्टम का विरोध किया और वो विरोध आगे भी जारी रहेगा। सिस्टम से किस तरीके का? एम्स में मैटर हुआ था। अब प्लेटलेट अगर आप डोनेशन करने जा रहे हैं कहीं पे तो आप सोचोगे कि जल्द से जल्द हम फ्री हो जाएं। अगर कोई बिजनेसमैन है, सर्विस कर रहा है, तो वो जाएगा अस्पताल में 9 घंटे बैठ के तो डोनेशन करके नहीं आएगा। वो सोचेगा भाई मेरा 9 घंटे तो बहुत कीमती है। अगर आप सर्विस के 9 घंटे ऑफिस में बैठ के देंगे तो आपके दिन भर की सैलरी किसी की 2000 भी बन सकती है, 1500 भी, 1000 भी। तो अपना 1000 रुपये का नुकसान करके वो सोशल वर्क करने भी जा रहा है, वहाँ 9 घंटे उसको वेट करना पड़ रहा है। तो हमने एक निवेदन किया था एम्स के प्रशासन से कि जो आप प्रक्रिया 8 से 9 घंटे में कर रहे हो वो और हॉस्पिटलों में, प्राइवेट अस्पतालों में 3 घंटे में हो जाती है प्रोसेस। क्योंकि प्लेटलेट डोनेशन में सैंपल आने के बाद बहुत से बहुत 45 मिनट का समय लगता है सैंपल आने में, उसके बाद डोनेशन होता है तो 3 घंटे में समाप्त हो जाता है। लेकिन एम्स में क्या था, 9 से 11 बजे तक सैंपल लिया जाता था, फिर 2:30 बजे के बाद बोला जाता था कि 2:30 बजे तक आप वेट करो, फिर आपको बताया जाएगा सैंपल आने के बाद आपका डोनेशन होगा या नहीं होगा। तो 2:30 बजे के बाद भी अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती थी उसमें भी वेट कराते थे कि आपका नंबर तीसरा है, चौथा है, 5वां, ऐसे करके शाम को 5 बजे तक आदमी फ्री होता था। जो बंदा सुबह 9 बजे 11 बजे जा रहा है 5 बजे तक हॉस्पिटल में ही बैठा है केवल एक डोनेशन के लिए। मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता था। तो अब जब हमने निवेदन किया तो वहाँ के सिस्टम को लगा, वहाँ की जो सीएमओ थी पूनम कौशिक, उनको लगा कि हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट की, जबकि ये कंप्लेंट नहीं थी, व्यवस्था सुधार का एक सुझाव था जिसको उन्होंने सोचा कि हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। दुर्व्यवहार करने का ये था कि भाई आप हमारे ब्लड बैंक में डोनेशन ही नहीं करेंगे। जो इंसान आपके ब्लड बैंक में हर कैंसर पीरियड के लिए ब्लड डोनेशन करने आ रहा था, केवल मैं ही नहीं आ रहा था, मेरी टीम का हर बंदा वहाँ एम्स में जा रहा था, लेकिन उनके इस व्यवहार के कारण हमारी टीम ने वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम लीगल गए, पीएमओ में कंप्लेंट की, स्वास्थ्य मंत्रालय में कंप्लेंट की। लेकिन होता क्या है, सरकार और सिस्टम मिली जुली सरकार चलती है तो सबके हाथ मिले होते हैं। तो वो भी कहने लगे डॉक्टर हर्षवर्धन के इतने साल से पुरानी लेडीज हैं, हम उन पर कार्रवाई क्यों कर, मैं तथ्यों के आधार पे करो
ऑन द टेबल बिठा लो, अगर हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई करो, अगर वो गलत हैं तो उन पे कार्रवाई करो। मैं तो ये नहीं कह रहा मौखिक तौर पे कार्रवाई करो, मैं तो साक्ष्य रखूँगा, कागज़ रखूँगा, जो भी मैंने पेपर इनके खिलाफ इकट्ठे करें वो टेबल पे रखूँगा। अगर लगता है ये दोषी हैं तब इनको आप जो भी एक्शन लो वो आपके ऊपर, अगर मैं दोषी रहूँ तो आप मेरे पे एक्शन लो। तो इसमें तो कोई गलत कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने टरका दिया मामला टरकाया तो हमने डॉक्टर हर्षवर्धन का भी विरोध किया और खुल के विरोध किया। क्यों कि हम किसी सरकार के पक्षधर नहीं हैं, हम किसी शासन के पक्षधर नहीं हैं। अगर कहीं पे भी गलत होगा, चाहे सरकार बीजेपी हो कांग्रेस की हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत के हम विरोधी हैं, चाहे वो बीजेपी के। हालांकि मैं इंटरनली आप देखो तो मैं कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ विचारधारा को लेके। जो कांग्रेस ने इतने साल तुष्टीकरण किया उसके खिलाफ हम बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन मैंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले रखी है, क्योंकि हम हमेशा निष्पक्ष रहते हैं। अगर हमें अपने मंत्री के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा तो मंत्री के खिलाफ भी खड़े होंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी खड़े होंगे। क्यों कि आज का समय हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने का है, और उसमें कोई नेता सुधार की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके पर्सनल कॉलेज हैं, पर्सनल अस्पताल हैं। और निजीकरण जो है वो केवल लोग कहते हैं रेल महंगी हो गई, एयरलाइंस महंगी हो गई, तो वो महंगाई नहीं है। महंगाई तो एजुकेशन और हेल्थ में जो महंगाई हो गई उस पर तो आजकल कोई बात ही नहीं करना चाहता। ब्लड डोनेशन का आइडिया आपको मतलब कि वहाँ से आया कि कुछ हट के करना है, ये सारी चीज़ें उसी दौरान शुरू हुई? यहाँ मैं आया भी नहीं था तब से हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। 2014 से पहले मैं एमपी में था, वहाँ से हमने ग्रुप बनाया था, वहाँ से हमने काफ़ी हेल्प की। लगभग अभी तक कितने ग्रुप में हैं आपके लोग और जो इस तरीके से लोगों के मदद कर रहे हैं? अब जितने भी लोग बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं सारे लोग मेरे से टच में। दिल्ली पुलिस के भी जो लोग हैं वो भी हमारे टच में, वो भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और रेड क्रॉस से भी काफ़ी मेंबर हैं जो हमारे टच में हैं। 100 से 150 ग्रुप में मैं ऐड हूँ, आज भी ऐड हूँ। और आज भी अगर किसी ज़रूरतमंद का कॉल आता है तो मैं हेल्प के लिए जाता हूँ। ये बताइए, आपने जिस तरीके से बताया कि हर कोई एक शख्स आपसे जुड़ रहा है, आपको कभी ऐसा कठिनाई को अभी सामना करना पड़ा क्या कि जब आपने लोगों से कहा कि नहीं आप भी चलो ब्लड डोनेट करो, तो उस दौरान कुछ लोगों के जवाब भी अतरंगे आए होंगे? बिल्कुल। अब आपने जो सवाल किया है ना, आज के समय में ब्लड डोनेशन करवाना आसान नहीं है। आप खुद से डोनेशन कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप किसी को मोटिवेट करके डोनेशन कराना चाह रहे हो ना, वो आसान नहीं है। और मैं सिस्टम से ये कहना चाहूँगा, एक ब्लड डोनर तैयार करने में 6-6 महीने साल बाद लग जाते हैं, और आप उनसे दुर्व्यवहार करके उनको 2 मिनट में चलता कर देते। क्यों? अगर जो आदमी हम तैयार करके ब्लड बैंक तक पहुँचा रहे हैं उससे आप दुर्व्यवहार कर रहे हो तो वो दूसरी बार कहाँ से जाएगा डोनेशन करने? किसी ज़रूरतमंद की हेल्प क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात ये है, जब ब्लड डोनेशन कैंप आप लगा रहे हो तो आप मरीज को क्यों तंग कर रहे हो कि आप ब्लड डोनर लाओ? आप हमसे कहो हम डोनेशन कराएंगे, लेकिन आप मरीज को तंग नहीं करोगे। आप डोनेशन कैंपों से भी ब्लड लेते हो, फिर उसके बाद सामाजिक संस्थाओं से भी कहते हो हमारे लिए कैंप ऑर्गेनाइज करवाओ। तो जब आप कैंप भी लगवा रहे हो और फिर जब मरीज भर्ती होता है तो मरीज के रिश्तेदार से भी कहते हो आप डोनर पकड़ के लाओ, फिर वो ब्लड कहाँ जा रहा है जो आप कैंपों के थ्रू आप अपने ब्लड बैंक में स्टोरेज के हिसाब से रख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है जो आपने अंदर की बात उजागर करने की कोशिश करी है। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि आप इस तरह से करते हैं और तमाम लोग भी आते हैं, आज के समय ब्लड डोनेट करना, लोग कहते हैं कि अपने शरीर को कमज़ोर करना, ये लोगों की मानसिकता है, आप इसको किस तरीके से दूर करेंगे? आपको दवाई खाए कितना समय हो गया है? मेडिसिन खाए कितना समय हो गया? लास्ट 1-2 महीने पहले। 1-2 महीने ना। आप 2007 के बाद कितने साल हो गए? 2023 में 16 साल हो गए ना। 16 साल से मैंने मेडिकल की शक्ल नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि ब्लड डोनेशन ही आपके शरीर को स्वस्थ रख रहा है। आप जब डोनेशन करने जा रहे हो तो ये सोच के मत जाओ कि सामने वाले की मदद करने जा रहे हो, वो ये सोच के जाओ कि आप अपनी मदद करने जा रहे हो, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे। क्योंकि जिस तरह पुरानी मोटरसाइकिल में पड़ा हुआ ऑयल गाड़ी को ख़राब कर देता है, गाड़ी को बंजर बना देता है, उसी तरह आपके शरीर में जो पुराना ब्लड है वो बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है। अगर इस ब्लड को आप बाहर निकालेंगे और नया ब्लड सेल जनरेट होंगे शरीर में तो नई ऊर्जा देंगे। सीधी सी बात है, आप स्वस्थ रहोगे ज़िंदगी भर। तो देखिए, ये थे रिंकेश जी जिन्होंने बताया कि ब्लड डोनेशन करवाने में ही उनको कितना समस्याओं को देखना पड़ता था, और उसके बाद एक जो लंबी जंग थी, जिस तरीके से अगर देखा जाए सिस्टम के खिलाफ जो उन्होंने लड़ी। और इसी के साथ अगर बात करी जाए, जो ये लोग भी सोचते हैं कि हमको ब्लड डोनेट करना ही नहीं है, तो ब्लड डोनेट क्यों ज़रूरी है वो तो आप इस बात से समझ ही गए होंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।